Good morning, welcome back to the class of research methodology. So today we will discuss the significance and limitations of descriptive research design. So what are the significance of descriptive research design? So the first one is applicable in many areas. It is applicable on many areas such as market research, public opinion polling, media research, voter intention studies, as well as it plays an important role in educational research. It is also important in estimating the proportion of people in a specified population who behave in a certain way. हमने डिस्कस किया था कि जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है वो डिस्क्राइब करती है करेक्टरिस्टिक्स को, अपनी जो भी पॉपुलेशन है जिसको स्टडी किया जा रहा है. जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है वो बहुत सारे एरियाज़ में इसका यूज़ किया जाता है और ये इसकी बहुत ज़्यादा एडवांटेज है कि हम इसको मार्केट रिसर्च में भी यूज़ कर सकते हैं. हमने मेथड्स पढ़े थे कि हम एक्सपेरिमेंट्स करके देख सकते हैं, केस स्टडीज़ करके देख सकते हैं, अपने कस्टमर्स को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं या उनका सर्वे कर सकते हैं. हम मार्केट रिसर्च में इसका यूज़ कर सकते हैं. पब्लिक ओपिनियन पोलिंग कर सकते हैं, पब्लिक का ओपिनियंस हम पोल्स के थ्रू ले सकते हैं इस मेथड के थ्रू. मीडिया रिसर्च में इसका यूज़ कर सकते हैं, वोटर इंटेंशन स्टडीज़ हम कर सकते हैं. एंड ये एजुकेशनल रिसर्च में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इट हैज़ अ वेरी बिग सिग्निफिकेंस कि बहुत सारे एरियाज़ में यूज़ किया जा सकता है. एंड हम इसके थ्रू मतलब एक प्रपोर्शन ऑफ पीपल को एस्टिमेट कर सकते हैं जो एक सर्टेन वे में बिहेव कर रहे हैं. बिकॉज हमने पता था कि हम अगर सर्वे करते हैं या ऑब्ज़र्व करते हैं या केस स्टडी करते हैं, सो वी कैन नो दैट हाउ पीपल रिएक्ट एंड वी कैन get to know the proportion of people who react in a certain particular way. And the second one is qualitative and quantitative. One of the main benefit of descriptive research is the fact that it uses both quantitative and qualitative data in order to find the solution to whatever is being studied. This in turn can help to describe and give an answer to certain life experiences. For example, when carrying out a case study, descriptive research allows various sources to be considered, such as personal accounts. With this in mind, it enables a wider view of an issue as opposed to strict numbers and figures, which can only account on facts rather than experiences. इसकी एक और एडवांटेज है कि इसको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च दोनों के लिए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों डेटा इस रिसर्च डिज़ाइन में यूज़ किया जाता है. जो भी हम कंक्लूजन्स निकालते हैं वो हमारे एक्यूरेट होते हैं क्योंकि हम दोनों डेटा का इसमें यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम सर्वे करते हैं तो हम उनसे कुछ क्वालिटेटिव क्वेश्चंस पुटअप करते हैं एंड फिर हम उनके थ्रू ग्राफ्स, टेबल्स को जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है उसको शो कर सकते हैं. यहाँ पर हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों डेटा का यूज़ करते हैं. थर्ड इज़ प्रोवाइड्स रेलिवेंट डेटा. When using descriptive research, people are able to accumulate findings from all forms of data such as personal accounts, case studies, or observations. Due to this, descriptive research methods can provide a number of answers to various aspects being studied because the researcher has the numerical element as well as the personal and observational element involved. यहाँ पर जो भी डेटा होता है हमारा वो रेलिवेंट होता है. हम ज़्यादा से ज़्यादा एस्पेक्ट्स को इससे कवर कर सकते हैं पॉपुलेशन के जिसको हम स्टडी कर रहे हैं. बिकॉज यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिकल एलिमेंट भी होता है, हम न्यूमेरिकल डेटा भी कलेक्ट करते हैं, प्लस हम पर्सनल ऑब्जर्वेशंस करके डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं या सर्वे के थ्रू हम कुछ क्वालिटेटिव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. सो द डेटा कलेक्टेड थ्रू दिस मेथड इज़ मोर रेलिवेंट. एंड द फोर्थ इज़ हाइपोथेसिस जनरेशन. Exploratory research helps to generate hypotheses which can further be tested by analytical studies. Descriptive studies identify descriptive characteristics which frequently constitute an important step in the search for determinants or risk factors that can be altered or eliminated to reduce or prevent errors. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हाइपोथेसिस को जनरेट करने में हेल्प करता है. हम जो हैं वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हमने पढ़ा है कि जब हम अपनी प्रॉब्लम को ज़्यादा एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं, दैन वी कैन ईज़िली फॉर्मुलेट दी हाइपोथेसिस. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हमें हाइपोथेसिस
फॉर्म करने में हेल्प कर देता है। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या करता है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन की। सो हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमने हाइपोथेसिस फॉर्म की हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से, उनको हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के थ्रू ईजिली टेस्ट कर सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमें ये भी बताती है कि कौन कौन से मेन डिटर्मिनेंट्स हैं हमारे पॉपुलेशन के। सो अगर हमें कुछ भी एलिमेंट्स अननेसेसरी लगते हैं तो हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए अपने स्टडी में। एंड कमिंग टू द लिमिटेशंस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, फर्स्ट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ही बिग लिमिटेशन है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की। Subjects that researchers' questions may not always be truthful and instead will give answers that they feel that researcher wants to hear. In interviews, participants may also refuse to answer any question that they feel are too personal or difficult. यहाँ पर confidentiality जो है वो एक limitation है, क्योंकि जो researcher के questions होते हैं वो कभी कभी मतलब ऐसे होते हैं कि जो भी रिस्पोंडेंट्स होते हैं वो सही आंसर्स नहीं दे पाते, क्योंकि रिसर्चर ऐसे क्वेश्चंस रखता है जिनके आंसर्स वो जैसे लेना चाहता है वो वैसे ही क्वेश्चंस को प्रेजेंट करता है। तो वो अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को प्रेजेंट करता है, और साथ ही में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं देना चाहते हैं अगर उन्हें लगता है कि वो क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा पर्सनल या डिफ़िकल्ट हैं। एंड second is carries observer's paradox. Descriptive research also carries with it an observer's paradox. If participants know that someone is observing them, they may change the way that they act. Subjectivity and error also play a disadvantageous role in descriptive research. Descriptive research में observer's paradox जो है वो भी एक limitation बन जाता है। एंड यहाँ पर क्या होता है कि जो ऑब्ज़र्वर है वो जिस तरीके से चीज़ों को देखता है वो एक लिमिटेशन बन जाती है। हो सकता है कि जैसा मतलब रिस्पोंडेंट है या पार्टिसिपेंट है वो डिफरेंटली सोचता हो फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटर। एंड हर जो पार्टिसिपेंट होता है वो अलग अलग होता है, तो वो भी एक लिमिटेशन होती है। और अगर ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज़ हो रहा है, तो अगर पार्टिसिपेंट को लगता है कि कोई उसे ऑब्ज़र्व कर रहा है तो वो चेंज कर देता है जैसे वो बिहेव करता है उसको, एंड वो नेचुरली बिहेव नहीं करता है, ओरिजिनली वो वैसा बिहेव नहीं करता है जैसे वो ओरिजिनली करेगा। And the third is errors. Questions presented by researcher are predetermined and prescriptive, while studies can contain errors. Questions जो researcher प्रेजेंट करता है वो पहले से ही डिटरमाइंड होते हैं एंड प्रेस्क्राइब्ड होते हैं एक पर्टिकुलर स्टडी के लिए। एंड रिसर्चर सिर्फ वही इंफॉर्मेशन डेटा यूज़ कर सकता है जो उसको लगता है कि सही है अपनी हाइपोथेसिस को फॉर्म करने के लिए, एंड बाकी को वो लीव कर सकता है, इग्नोर कर सकता है। फोर्थ इज़ रिक्वायर्स मोर स्किल। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हमें ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत होती है एंड रिस्पॉन्स रेट ऑफ दिस रिसर्च इज़ वेरी लो। इस रिसर्च में हमें जो रिस्पॉन्स रेट मिलता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है और हमें स्किल्स बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं ताकि हम अपना रिस्पॉन्स जनरेट कर सकें। And the last is unreliable and unscientific. Descriptive research बहुत ही अनरिलायबल और अनरियलिस्टिक होता है, क्योंकि अगर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो हो सकता है कि जो हमने एक बार ऑब्ज़र्व किया वो बार बार रिपीट ना हो। तो अगर कोई भी रिसर्च बार बार डिफरेंट सिचुएशंस में रिपीट नहीं हो पाती है देन उसका कोई यूज़ नहीं होता है। सो दिस मेथड इज़ अनरिलायबल एंड अनसाइंटिफिक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी हैव कवर्ड द सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। थैंक यू।